अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर अहमदी ख़ान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। और ये बात मैं आपको 50 दफ़ा से ज़्यादा बता चुका हूँ। और स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 12 आपको पढ़ा रहे हैं। ऑपरेशंस और पॉलिनोमियल हमारा टॉपिक चल रहा है। उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के आपको 3 मेथड सिखा दिए। पहला मेथड, दूसरा मेथड, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हफ्ते के दिन मैंने आपको तीसरा मेथड भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दिया था। तो अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। उसूली तौर पे ये एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं ये आपको खुद करना चाहिए। ये सारे मैंने करा चुका हूँ, मतलब आपको मेथड इसमें बता दिया। जो मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड के ज़रिए आप कर लें। बहरहाल, तो अगर मैं नहीं कराऊँगा कुछ, क्योंकि अलजबरा है, एक्सरसाइज 12 पे है, तो चले कुछ मैं भी अपना हिस्सा डाल लूँ। सही, कुछ सवाल जो मुझे लगा कि भाई ये सवाल शायद आप शायद आपसे मुराद के करा दो चलो बच्चों को थोड़ा सा, तो वो मैं करा रहा हूँ। वैसे उसूली तौर पे आपको ये सब खुद कर लेना चाहिए। सही, माइनस के 2ab प्लस के 3/b² और ab प्लस 1, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन पहले छोटा वाला लिख लेते हैं, सही ना। ab प्लस 1 लिख लें, 5a² माइनस के 2ab प्लस के 3b²। सही, तो मैं डायरेक्ट मेथड के ज़रिए कर रहा हूँ। आप चाहें तो इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए कर लें। पहले ab को इसके साथ लिख दें, फिर 1 को इसके साथ लिख दें। मैं डायरेक्ट मेथड के ज़रिए कर रहा हूँ, सही है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट करें। तो पहले ये ए बी क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 5। अब ए की पावर देखिए, इधर 1 थी, इधर कितनी है 2 है, तो 1 और 2 कितनी हो गई 3, 5a 3b। ये पहले इससे हो गया, फिर यही किससे होगा, माइनस से होगा, प्लस माइनस माइनस 2 की जगह 2 आया, a की पावर 1 और a की पावर 1 कितना हो गया, a की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 1, b की पावर 2 आ गया। कितना आसान है। फिर यही a भी आपका क्या होगा, 3b² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3। अब a तो यहाँ पे था नहीं, इसलिए a ऐसे ही आ गया। इधर b की पावर 1, इधर b की पावर 2, कितनी हो गई, b की पावर 3 हो गई। समझ में आ रही है बात। अब अगर एक और नंबर होता तो ये ए भी उससे भी मल्टीप्लाई होता, एक और होता, उससे भी एक और होता, उससे भी एक और होता, उससे भी 100 नंबर होते अगले ब्रैकेट में, तो ये ए भी उससे मल्टीप्लाई होता। फिर जब ब्रैकेट ख़त्म हो जाता एक्सक्यूज मी, तो फिर वो दूसरे नंबर पे आता, वरना नहीं आता। सही। अब आप देख लें, अब ये 1 है, 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा और फिर इससे होगा। तो आपको पता है 1 किसी भी चीज़ के ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता। तो 5a² 1 सा 5a², सही ना, माइनस के 2ab 1 सा 2ab प्लस के 3b² 1 सा 3b²। अब अगर कोई वेरिएबल एक जैसे हैं तो उसको आप देख लें, अगर नहीं है तो फिर उसको ख़त्म करें। तो मुझे तो इसमें कोई भी वेरिएबल एक जैसा नज़र नहीं आ रहा, सही है ना। सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या है, कौन सी 12a 5a³ b² माइनस के 2a² b² प्लस के 3ab³ प्लस के 5a² माइनस के 2ab प्लस के 3b²। सही है, दिस इज योर आंसर। देखिए कितना आसान, कितना बिल्कुल बच्चों की तरह से आप निकल लिया। बस बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए कि भाई जब ये ए बी जब बेस सेम होगी तो पावर क्या होती है, जमा हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करा देते हैं आपको, मैंने चॉइस चूज़ करके रखे हुए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 करा देते हैं। a4 प्लस के a³ माइनस के 1 कॉमा, तो सवाल में ये ब्रैकेट नहीं, a4 माइनस के a² प्लस के 1। तो ये 3 टर्म थी और 4 में थी, तो मैंने इसलिए चूज़ कर लिया। मैंने कहा चलो ये भी करा देते हैं।
तो लॉजिक साइड तो इसमें भी नहीं है भाई, आपने ये ऐसे लिख दिया क्योंकि तीनों टर्म है तो आपने ये लिख दिया, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कराना है। डायरेक्ट मेथड के जरिए करेंगे, पहले ये A4 इन तीनों से हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसी A4 को 1 से करेंगे। तो जब A4 से होगा तो बेस से में पावर क्या होगी, जमा हो जाएगी, और 4 और 4 कितने होते हैं 8, प्लस माइनस माइनस 4 और 2 कितने होते हैं 6, A4 1 जा A4 हो गया, कितना आसान। अब A³ हो जाएगा, पहले इससे होगा, ये डंडियाँ नहीं बनाइएगा, ये लाइनें जो मैं बना रहा हूँ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइनें पता चला कि आप भी ये लाइनें बना दें, सही है बेटा, आप लाइनें नहीं बनाइएगा। तो A³ A4 जा कितने हो गए A7, फिर A³ A² जा 3 और 2 5, और फिर प्लस A³ 1 जा A³ माइनस, अब ये आपको पता है सिर्फ माइनस प्लस माइनस 1 A4 जा A4 माइनस माइनस प्लस A² 1 जा A², 1 1 जा प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। तो देखिए इसमें कोई वेरिएबल एक जैसा है, हाँ ये प्लस का A4 और ये माइनस का A4 एक जैसा है, और कोई वेरिएबल एक जैसा है नहीं, और तो मुझे कोई भी एक जैसा नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, A⁸ माइनस A⁻6 प्लस A⁻7, तरतीब से लिख देंगे आंसर में आपको +7 आ जाएगा, A⁻7 फिर माइनस A⁵ प्लस A⁵3 प्लस A² और -1, दिस इज़ योर आंसर। चेक कर लेते हैं इसका भी आंसर। सही, बिल्कुल सही आंसर है आपको, समझ में आ गया बेटा, बहुत ही आसान है। इतना मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के, मेरे ख्याल में 9 से 10 सवाल मैंने आपको पहले कराए, तो वो 9-10 सवाल के बाद भी अगर आप ये ना करो। अच्छा ये देखें, ये जो लाइंस है ये जो मैंने बनाई है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, सही है, ये लाइन मुझे कॉपी पे नहीं चाहिए कि आप कॉपी पे भी ये लाइन बना लें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से जो है ना वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सही है मेरे बच्चों, एक आखिरी सवाल कराते हैं, फिर आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और फिर जो है वो आपको चाहिए कि आप कल जो है वो मुझे ये पूरी जो है ना ये चैप्टर नंबर 12A जो है वो सारे सवाल इसके करके मुझे चेक करा दें। सही, कौन सा सवाल लिया हुआ मैंने, 5। क्वेश्चन नंबर 5, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये A प्लस B प्लस C से। वैसे तो इसका एक सिंपल वो फार्मूला है, ये फार्मूले में आ जाता है, लेकिन बहरहाल अभी हम आइडेंटिटीज़ पे आए नहीं है अलजेब्रिक, तो इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं। सबसे पहले आप ये लिख लें भाई, जो छोटा वाला है वो पहले लिख लें आप, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता चाहे छोटा पहले लिखो या बड़ा। सही, अब वही घिसा पिटा, बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी मेरे बच्चों, करना आपने वही काम है कि भाई ये पहले A इन सब से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि मैंने बोला अगले ब्रैकेट में अगर 100 टर्म होंगी, कितनी 100 टर्म होंगी, तब भी ये A उन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर B पे जाएंगे, फिर ये B सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर C पे जाएंगे। सही, डायरेक्ट करूँगा, A जा कितने होते हैं A³, फिर A को B² से किया तो कितना हो गया AB², फिर A को C से किया तो कितना हो गया AC², फिर माइनस के A को AB से किया तो A² भी, माइनस के कितना हो गया ये ABC, और फिर ये A जब CA से हुआ तो माइनस के CA²। सही, सारी टर्म खत्म हो गई। अब B पे आया, जब B A से हुआ तो प्लस का AB², फिर प्लस का B³, फिर प्लस का BC²,
फिर माइनस का ए बी स्क्वायर, फिर माइनस का बी स्क्वायर सी और माइनस का ए बी सी। सही, जब ये वाला बी सी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो इससे हो गया, फिर प्लस अभी ख़त्म नहीं हुआ वहाँ पे। सही है, यहाँ पे देखिए ये ख़त्म नहीं हुई मल्टीप्लिकेशन। अब ये वाला सी इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कर दो भाई। सी ए से हुआ तो कितना हो गया ए स्क्वायर सी, फिर सी बी स्क्वायर से हुआ तो कितना हो गया बी स्क्वायर सी, फिर सी सी से हुआ तो कितना हो गया प्लस के सी क्यूब हो गया, फिर सी इससे हुआ तो कितना हो गया माइनस का ए बी सी, फिर क्या हो गया माइनस का बी सी स्क्वायर, फिर माइनस का सी स्क्वायर ए। सही, अब आप देखें कि सबसे पहले तो इसमें क्यूब वाली टर्म को एक साथ कर लेते हैं। सही ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सही, अब जो जो होती जाएंगी उस पर टिक मार्क करती है। ये हो गई आपकी ये वाली हो गई, और सी क्यूब कहाँ है, ये तीन टर्म हो जो होती जाती है उस पर टिक मार्क करते जाते हैं। अब ए बी स्क्वायर कहीं नज़र आ रहा है आपको, ए बी स्क्वायर, और देखिए प्लस का ए बी स्क्वायर और माइनस का ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ए सी स्क्वायर कहीं नज़र आ रहा है, ए सी स्क्वायर बिल्कुल, देखिए प्लस का ए सी स्क्वायर और ये सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर एक ही बात है, माइनस का ए सी स्क्वायर। क्लियर है बच्चा? अच्छा भाई, फिर लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी कहीं नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर बी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ए स्क्वायर सी है, देखें ये भी नहीं कट रहा। अब ये कट रहा है, सी स्क्वायर है या ए स्क्वायर सी, ये माइनस का ये प्लस का कट गया। और कोई चीज़ कट रही है, देखें ये देखें, ये प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी सी, एक जैसे जो नंबर है हम उनको काट रहे हैं। अच्छा भाई, कुछ और कट रहा है? नहीं, कुछ और नहीं कट रहा। सही है, तो अब ये देखें क्या आ गया, माइनस का ए स्क्वायर भी ये भी कट रहा था, देखें प्लस का बी स्क्वायर सी और माइनस का बी स्क्वायर सी, ये भी कट रहा था। गुड, और ए स्क्वायर भी बच रहा है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं माइनस का ए स्क्वायर भी। अच्छा ये हो गया। अब देखिए माइनस का ए बी सी, माइनस का ए बी सी और माइनस का ए बी सी, 1 2 3, कितने ए बी सी हैं? 3 ए बी सी हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 3 ए बी सी। अच्छा भाई, ए बी स्क्वायर, ये जो है ये वाला मुझे लग रहा है कि ये ए स्क्वायर बी होगा, यहाँ गलती हुई है कहीं, इसको चेक करते हैं कौन सी है भाई। ए से ए क्यूब आया, फिर ए बी स्क्वायर से हुआ ए बी स्क्वायर आया, फिर ए सी स्क्वायर से हुआ सी स्क्वायर आया, फिर एजा ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर, नहीं ए से हुआ ए क्यूब, ए बी स्क्वायर से हुआ ए बी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर से हुआ ए सी स्क्वायर, फिर ए बी से हुआ तो ए बी ए स्क्वायर बी हो गया, फिर ए बी सी से हुआ तो ए बी सी हो गया, फिर ए सी ए से हुआ तो सी ए स्क्वायर हो गया, फिर बी ए स्क्वायर से हुआ ना, तो ये ए स्क्वायर बी था। गुड,
सही है। तो ये प्लस का ए स्क्वायर बी और माइनस का ए स्क्वायर बी भी कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस का 3ABC। दिस इज़ योर आंसर। इसको टैली कर लेते हैं पीछे से, क्या सूरत हाल है, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ट्वेल्व ए का, हाँ बिल्कुल आंसर आपका सही आ रहा है। सही स्टूडेंट, तो ये 12A के मैंने आपको 3 सवाल करा दिए, बाकी के सवाल जो है वो आपने खुद करने हैं। तो ये तकरीबन 6 सवाल जो है वो आप लाजमी जो है वो मंगल है कल मुझे चेक कराएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।